अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने के मामले के ऊपर जो 4 अप्रैल का फैसला था, उसके ऊपर कल अहम समाअत होने जा रही है। इस मामले पे पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से एक तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है। उस जवाब की डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, आपसे शेयर करते हैं कि एग्जैक्टली उन तहरीरी जवाबात में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तो सबसे पहले जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, उसकी तरफ से जो तहरीरी जवाब जमा करवाया गया है, उसके कंटेंट आपसे शेयर करते हैं। तो पंजाब की निगरान हुकूमत एक तो सूबे में फौरी इंतखाबात के मुखालिफत की है उन्होंने तहरीरी जवाब में, और उसके साथ उन्होंने अपने इस तहरीरी जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है, ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। और ये जवाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है। और इस जवाब में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रियासत के दीगर इदारों के पास यानी इलेक्शन कमीशन के पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। और 14 मई इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियारात की आइनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की गई है। अब पंजाब की निगरान हुकूमत ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 218 के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने का जो आइनी इख्तियार है वो दर हकीकत इलेक्शन कमीशन के पास है। और इख्तियार की तकसीम के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने KP इलेक्शंस की तारीख नहीं दी, यानी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से अदालती कार्रवाई मुकम्मल खामोश है। इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठाई जा रही है, बड़ी बात हो रही है कि फोकस सिर्फ पंजाब ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्यों है। और फिर तहरीरी जवाब में निगरान हुकूमत ने यह भी कहा है कि इख्तियारात की तकसीम के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने KP की तारीख नहीं दी और इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। और 9 मई के वाक़यात के बाद सिक्योरिटी हालात जो हैं वो सूबे में तब्दील हो गए हैं, यानी जब इमरान खान अरेस्ट हुए और फिर उसके बाद आपने देखा कि फ़ौजी तनसीबात के ऊपर अटैक्स हुए, हमले हुए, तो वो तमाम डिटेल्स बताई गई हैं कि उसके बाद तो अब सूबे में बदअमनी की सी सूरत हाल है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने ये भी कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सिविल मिलिट्री जो अमलाक है उसको नुकसान पहुँचाया गया। और इमरान खान गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरे हुए और मुजाहरों में 162 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। 97 पुलिस एहलकारों की पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, जलाया गया। और पंजाब में इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। और इस वक्त अगर इलेक्शन हुए तो सिर्फ 77,000 की जो सिक्योरिटी की नफरी है वो दस्तयाब है। इसलिए जो है वो फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकते। पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी अपने तहरीरी जवाब में जो है वो मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दिया है। और फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। और पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत ने अपने जो तहरीरी जवाब जमा करवाया है वफाकी हुकूमत का, उस पर यह कहा गया है कि 4 अप्रैल का वो फैसला जिसमें 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से फैसला दिया गया था, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी करे। और फिर उसके बाद ये भी उन्होंने वफाकी हुकूमत ने यह कहा कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की आइनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मौसर किया है। और अगर पंजाब में इंतखाबात पहले हुए तो जो कौमी असम्बली है उसके जो इंतखाबात हैं वो मुतासर होने का अंदेशा है, असरअंदाज हो सकता है। पंजाब बड़ा सूबा है और वहाँ पे अगर हुकूमत पहले बन गई तो फिर मरकज़ में जो इलेक्शंस होंगे, जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी, उसके लिए जो इंतखाबात कौमी असम्बली में होंगे वो मुतासर होने का अंदेशा है। और पंजाब में इंतखाबात कौमी असम्बली के साथ एक ही वक्त होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट अपने 4 अप्रैल के फैसले पर रिव्यू करे। ये बुनियादी जवाबात हैं जो पंजाब की निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए हैं। काफ़ी अहमियत का हामिल मामला है। आपने देखा जब गुज़िश्ता समाअत थी पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के रिव्यू केस की, तो अंदर कोर्ट रूम के अंदर हेयरिंग हो रही थी और बाहर PDM का जलसा जो है वो मौजूद था। एग्जैक्ट एंट्री गेट के ऊपर JUI, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो PDM का मुत्तहिदा ये धरना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद था। और इवन जब ये हेयरिंग चल रही थी तो हमें कमराई अदालत के अंदर भी उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो फिर उसके बाद ये भी पहले कहा जाता रहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में घर भेज दिया जाएगा, पूरी काबीना ख़त्म हो जाएगी, पार्लियामेंट को के साथ ये होगा, तो बड़ी बातें होती रहीं। बहरहाल उस तरफ कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं गई। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने एक मरतबा फिर रखते हैं
ताकि आपको एग्जैक्ट मालूम हो कि ये केस इनिशिएट कैसे हुआ और किस किस स्टेप के ऊपर क्या क्या होता रहा। हुआ कुछ यूँ कि एक CCPO लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई। उनके बारे में तासुर था कि वो चौधरी परवेज़ इलाही के बड़े करीब हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ गुलाम महमूद डोगर की झुककर मिलने की और बड़े एहतराम और अदब के साथ मिलने की एक वीडियो या तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, TV में भी इस पर बड़ी रिपोर्टिंग हुई। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 2 मेंबर बेंच ने इस केस को सुना और केस की समाअत के दौरान आउट ऑफ वे जाके बात होना शुरू हो गई कि इलेक्शंस में डिले क्यों किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आउट ऑफ वे जाके उस केस में बुलाया गया। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि केस CCPO लाहौर के तबादले का है और सुप्रीम कोर्ट के 2 हमख्याल जजेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला रहे हैं। तो ये नेक्सिस क्या है आपस में? ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक पुलिस वाले के तबादले के केस में खुद नोटिस ले लिया है? 184(3) के तहत प्रोसीडिंग चलाना शुरू कर दी गई हैं। इस क्रिटिसिज्म का फ़ायदा ये हुआ कि वो उस पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग का तो ऑर्डर में कहीं पे कोई जिक्र ना मिला, लेकिन इन जज साहिबान ने सिविल केस में ये तजवीज़ दे दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस मामले पे 100 मोटो लें। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने खुद नोटिस ले लिया। 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया। ये एग्जैक्ट उस वक्त की बात है जब पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शंस डिले का केस पेंडिंग था, दोनों सूबाई हाई कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लिया, 9 जजेस बैठ गए, फिर 9 जजेस में डिवीजन आना शुरू हुई और बेंच टूटना शुरू हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान बनोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये वो जजेस थे जो इस बेंच से अलग होना शुरू हो गए मुख्तलिफ रीजनिंग के साथ। मिसाल के तौर पे एक रीज़न ये थी कि जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी को बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को नहीं होना चाहिए, वो पहले इसका हिस्सा थे। उन 2 जजेस को अलग कर दिया गया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बात का भी जायज़ा ले कि ये असम्बलियाँ तहलील क्यों हुई, इसकी क्या रीजनिंग है। उनको भी अलग कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी ने तो बात की कि भाई हाई कोर्ट्स में केस चल रहा है, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं सुनना चाहिए। तो जब 5 मेंबर बेंच आया, फिर 2 जजेस ने डाइसेंट कर दिया और फिर ये डिबेट शुरू हो गई कि ये फैसला 4 जजेस का अक्सरियती है और 3 जजेस का अक्सरियती है। इस दौरान पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने थे। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 अप्रैल को ये फैसला दे दिया 3 जजेस ने कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को करवाए जाएँ। लेकिन 14 मई भी गुजर गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से बड़ी बातें होती रहीं, उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त हमारे सामने नहीं आई। अलबत्ता अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिव्यू फाइल किया गया है और उसमें बुनियादी वजह ये बताई गई है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से तारीख देकर इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियार है उस पर मुदाखलत की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही तय करदा असूल की खिलाफ वर्जी की, अपने इस फैसले को वापस ले। कल इस केस के ऊपर दोबारा समाअत होने जा रही है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।